जो जेईई रैंकर्स होता है, जब वो निकल रहा होता है तो काफ़ी सारी लड़कियों के प्रपोज़ल आ रहे होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था? 8 से 10 घंटे लगा हुआ, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। सेल्फ स्टडी है ये। तो आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो बेसिकली किस क्लास से स्टार्ट करी थी? जब मैंने जस्ट प्रिपरेशन शुरू की थी तो अराउंड 8th में या 9th के स्टार्ट में, तो हुँ, हुँ, मैथ्स हुँ। मैथ्स मेरे से होती नहीं थी, स्पेशली अलजेब्रा वगैरह, पॉलिनॉमियल्स भी आसान चैप्टर है पर मेरे से होता ओह ही नहीं माय था। गॉड! कि जो रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बचपन से ही। बट जैसे आपने बताया कि आपसे पॉलिनॉमियल टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने हार्ड वर्क किया है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसी भी चीज़ को, या फिर आप बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ हैं AIR-1 JEE 2026 के, जिनके 300 आउट ऑफ 300 स्कोर हुआ है। यार फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। माय नेम इज़ कबीर छिल्लर। अभी कोटा में रह रहा हूँ मैं। ओके, और आप भाई कहाँ से हो वैसे? मैं वैसे गुड़गाँव से। गुड़गांव से। ओके, तो यार बहुत बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भाई मतलब आपका इंटरव्यू लिया जाए एक बार। तो वो मोमेंट कैसा था जब आपको पता चला कि आपके इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 300 आउट ऑफ 300? अच्छा लग रहा था, पर ऑनेस्टली मेरे को थोड़ा-सा बुरा भी लग रहा था क्योंकि जैसे अर्नव अर्नव गौतम अगर आप जानते हो, वो और मैं हाँ हाँ एग्ज़ैक्ट हाँ। सेम टाइम हम सेम टाइम पे रिज़ल्ट चेक करने गए थे साथ में। तो बिफोर करेक्शंस अर्नव के ऑलरेडी 300 थे ओ माय गॉड। और करेक्शन के बाद उसके गलत हो गया था। तो मतलब मेरे को खुद के लिए तो अच्छा लग रहा था। थोड़ा एक्सपेक्टेड भी था मेरे को कि मेरी करेक्शन तो हो ही जाएगी। बट बिल्कुल हम्म। अनएक्सपेक्टेड था कि उसकी करेक्शन हो गई और उसके कम हो गए, तो उसके लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। ओके, तो वो कौन सा क्वेश्चन था जिसमें आपको डाउट था और आपके 295 बन रहे थे, फिर आपके 300 एकदम से बन गए? स्पेसिफिकली अगर बताऊँ तो फिज़िक्स में था वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। उन्होंने स्टेटमेंट था कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इज माइनस इंटीग्रल एफडीआर। तो वो मतलब गलत है, इंटीग्रल एफडीआर होता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क ओके माइनस इंटीग्रल एफडीआर होता है। ओके ओके ओके। तो यार ये बताओ, कबीर आपने कब डिसाइड किया था कि आपको जेई की प्रिपरेशन करनी चाहिए? सो व्हेन डिड यू डिसाइडेड यू शुड प्रिपेयर फॉर आईआईटी जेई? कभी ऐसा एक पर्टिकुलर मोमेंट तो नहीं था कि क्योंकि मैंने कभी कोई और ऑप्शन कंसिडर भी नहीं किया। हमेशा से पता था कि साइंसेज और मैथ्स में ही कुछ करना है। तो कभी मैंने कभी कभी डिसाइड करने की जरूरत नहीं पड़ी कि जेई करना है। ऑटोमेटिकली इस डायरेक्शन में आया है, कुछ और सोचा ही नहीं। ओके, जितना मैं जानता हूँ कि आपके पापा भी आईआईटीएन है, तो क्या ऐसा हुआ था कि जब आप पैदा हुए कि हमारा लड़का भी आईआईटीएन ही बनेगा? मेरे को मैं बताऊं तो ये काफी लेट एज तक पता भी नहीं था कि पापा आईआईटी से अराउंड ओह माय फोर्थ गॉड। फोर्थ फिफ्थ, डेफिनेटली फिफ्थ या फोर्थ तक तो आप लगाओ। मेरे को भी पता भी नहीं था आईआईटी क्या होता है फोर्थ तक अच्छा, हाँ, बचपन में तो क्या ही तो पता होगा, हाँ बाद में पता चला एग्जैक्टली। होगा। तो ओके। बस वही कभी हमेशा से ये तो था कि मेरे को ये एटलीस्ट पापा फिजिक्स थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा सा पढ़ा रहे थे बचपन से। तो मेरे को ये नहीं पता अच्छा। था कि इसका एक्चुअल कोई मतलब फ्यूचर में कोई होता है यूज। हम्म बस हम्म ऐसे ही हम्म मजे के लिए हम्म, पढ़ रहा था। ओके ओके ओके। तो देखो गाइस, जेईई मेन का रिजल्ट तो आ चुका है। तो सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि आपका क्या परसेंटाइल आया। एंड अगर आपका 90 परसेंटाइल से ऊपर है तो मैं आपको एक ऐसा कॉलेज रिकमेंड करूंगा जहां अभी तो कंपटीशन लो है, बट धीरे धीरे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। इस जगह को पिछले साल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने टॉप टियर कॉलेजेस को छोड़कर चुना है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बट उससे पहले तुम ये वीडियो देख लो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 100 सीट्स होती हैं सीएस स्पेशलाइजेशन में। क्योंकि एक इंडिया का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो इंटरनेशनल कॉलेज के फॉर्मेट बना है, और यहाँ के बच्चे फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप स्टार्ट कर देते हैं और अपनी कॉलेज की फीस खुद की स्टाइपेंड से पे करते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स ने पिछले साल 1 करोड़ अर्न किया था सिर्फ स्टाइपेंड से। और उसके अलावा एक एक्सक्लूसिव इन्वायरमेंट बनाने के लिए इन लोगों ने इवेंट का एक ऐसा कल्चर बनाया है जहां हर वीकेंड कोई ना कोई इवेंट हो रहा होता है, वो भी पार्टनर्ड विद गूगल, चैट जीपीटी के ओपन एआई। और सच बताओ यार, मैं भी इनके इवेंट में जाकर आया था, बहुत सही ऑप्शन है। अब काफी सारे लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि भैया यहाँ पे एडमिशन होता कैसे है? तो देखो यार, अगर तुम्हारा 90 परसेंटाइल से कम है तो तुम्हें इनका पैट का एग्जाम देना होगा, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी जाके अप्लाई कर दो। और गाइस, इस कॉलेज का नाम है पोलारिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जो बैंगलोर के टेक हब में लोकेटेड है। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। How was your parents' reaction when they got to know you have scored highest marks in the all India? मम्मी काफी पापा भी काफी खुश थे। पर भाई पापा मेरे साथ ही थे कोटा में उस टाइम। तो अच्छा। सबसे पहले वही आए थे मेरे पास। मैं जब रिजल्ट आया था मैं एक्चुअली एग्जाम दे रहा था एक।
हम्म। तो जैसे एग्जाम सेंटर से निकला तो सबसे पहले पापा आए तो उन्होंने बताया था कि रिजल्ट आ गया है। फिर रिजल्ट चेक किया तो आई थिंक भाई पापा, जब पापा को सबसे पहले पता चला होगा तो बहुत खुश रहे होंगे। जब तक मेरे पास आए तब तक तो नॉर्मल हो गए थे। ओके अ, ओके ओके ओके। फिर उसके बाद फ़ोन करके मम्मी को बताया था, मम्मी भी बहुत खुश थी। पर भाई प्रोविज़नल आंसर के बाद सबको एक्सपेक्टेशन तो थी कि 300 हो जाएँगे, तो कोई सरप्राइज़ नहीं था इसलिए। कोई बहुत ओके बहुत ज़्यादा तो क्रेज़ी रिएक्शन नहीं था। बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब एक्सपेक्टेड था कि आपका आ हाँ, ही जाएगा। तो जब आप जेईई मेंस वगैरह के जो टेस्ट वगैरह देते थे, टेस्ट सीरीज़, तो उसमें आपका क्या स्कोर रहता था और आप अपनी कोचिंग में कौन-सी रैंकिंग पे आते थे? अ, जो एलन के टेस्ट होते थे, उनमें कंसिस्टेंटली 290 से 300 आ जाते थे। अ, ओके। जो मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर्स थे, उसमें थोड़े कम आते थे मेरे आई थिंक। अ, ऑन हुँ। एवरेज 280 285 के अराउंड। ओके। तो ये आपने कौन-सी बुक्स फ़ॉलो करी थी बेसिकली फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के लिए? अ, मैथ्स में तो मैंने कुछ खास नहीं किया एलन मॉड्यूल के अलावा, और मतलब सर मटेरियल देते रहते हैं। ओके, उससे ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं होती है। फिज़िक्स ओके। में जस्ट एज़ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सर पाथफाइंडर करने को, मतलब मज़े के लिए पाथफाइंडर करने को बोल दिया था। सर ने ये भी बोला था कि कोई इसका ज़्यादा जेईई में यूज़ नहीं है, पर फिर भी अच्छा, बस एक अच्छा, बार अच्छा। करने के लिए कर लेते हैं, हुँ। कर ली थी। एंड हाँ, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के लिए? मैथ्स में कुछ नहीं, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में किया था अच्छे से। कोटा क्वेश्चन बैंक बुक है, मेरे सर की है। तो अच्छा, मेरे पास अभी ओके। रखी है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। हाँ, आप फ्री दिखाओ यार प्रोमो एक कर बार। सकते हैं। ये उसका पुराना एडिशन है। तो ये मैंने पूरी की है स्टार्ट टू फिनिश। ओके, ओके। और आईओसी में मतलब आई थिंक एडवांस प्रॉब्लम्स इन फॉर जे एडवांस, यही नाम है बुक का। केडब्ल्यू सर की बुक है, कपिल वाधवा सर। और पीसी में मैंने बुक नहीं की एग्जैक्टली, पर हुँ। मतलब हमारे सर नीरज सर की बुक है, तो उन्होंने वो अपने बुक से ही क्वेश्चंस देते रहते थे सारे टेस्ट में, ओके, सारे मटेरियल में। तो बुक करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर डेफिनेटली उनकी बुक से जो क्वेश्चन निकाला था वो अच्छे ही होते थे। तो अगर कोई मतलब बाहर ओके। से है तो उनकी बुक करना आई थिंक वर्थ है। तो आपने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, वो बेसिकली किस क्लास से स्टार्ट करी थी? आई थिंक ऑफिशियली तो मैंने प्रिपरेशन 8th से शुरू की थी। अगर मैं कोचिंग में सबसे ऑफ पहले 8th में गया था। ये ओके, ओके। तो यार ये बताओ, जब तुमको पता चला कि तुम्हारे इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स है, तो तुमको उस टाइम कितना प्राउड फील हो रहा था? अ, अच्छा तो लग रहा था, पर एग्जैक्टली ये फीलिंग नहीं थी कि कुछ बहुत बड़ा अचीव कर लिया है। ये फीलिंग नहीं आई थी, क्योंकि हमेशा मतलब वही, जब मार्क्स के बारे में पता चला था, सबने यही रिमाइंड किया था हुँ, हुँ, कि हुँ। स्टेपिंग स्टोन है, जे एडवांस टी मेन टारगेट है हमारा। तो वो तो बस है, एक वो तो अच्छा है। अच्छा माइलस्टोन था, पर कुछ बहुत खास प्राउड फीलिंग नहीं थी कि मेन काम बचा है। ओके। एंड ठीक है, तो मैंने अभी तक जितने भी इंटरव्यूज़ देखे हैं रैंकर्स के, मुझे मोस्ट चिलेस्ट पर्सन आप लगे हो। द वे यू स्पीक, द वे यू गिव इंटरव्यू, मतलब इतना चिल, इतना टॉप रैंकर मतलब होने के बावजूद आप बहुत मतलब काम और बिल्कुल चिल वे में, मेरे से जितने भी बच्चों मतलब जितने भी लोगों से मुझे आपका रिव्यू मिला है, तो आपका वो क्या आपकी हिडन टैलेंट है, जिससे आप पढ़ाई में भी इतना अच्छा कर रहे हो और आप बोलने में भी और हर चीज़ में इतना एक्टिव हो? ये पता है, मुझे भी कोई बता दे तो मैं बहुत खुश हूँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है। फर्स्ट ओके। ऑफ ऑल मेरे को भी समझ नहीं आता कि क्योंकि मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं देखता हूँ कुछ लोगों को, जो मेरे को देख के पता चलता है कि इंसान मेरे से ज़्यादा पढ़ रहा है। पर अच्छा। पता नहीं, मे बी मैं ज़्यादा एफिशिएंटली पढ़ रहा हूँ जब पढ़ रहा हूँ। हुँ। क्योंकि जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तब तो मैं मतलब ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ता हूँ। तो ओके। मे बी जब पढ़ रहा हूँ तब एफिशिएंटली पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो है थोड़ा तो ज़्यादा। आपकी जो स्टडी टेक्निक होती है वो क्या होती है? आपका जो डेली रूटीन होता है और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे और अभी कर रहे हो? अम, कुछ खास मेंस के पहले तो मेरा कुछ बहुत खास डेली रूटीन था नहीं, स्पेशली क्योंकि क्लासेस बंद हो गई थी। खुद से ही जितना रिवाइज़ करना था रिवाइज़ कर रहा था। स्पेशली जो जस्ट पहले वाले दिन थे वो तो बस था जो कि मतलब जब भी मन किया तो बस उठ के केमिस्ट्री पढ़ ली। फिज़िक्स मैथ्स तो पढ़ ही नहीं रहा था। ओके। तो पर अगर आप बोलो कि मतलब 11th में 12th में क्या रूटीन था, तो हुँ। अ, कुछ नहीं, नॉर्मल शाम में क्लास होती थी हमारी।
2:15 से 7:15 तक, तो उसके अलावा और रात में पढ़ता था, बहुत देर तक नहीं। जब हम्म। शाम में क्लास होती थी तब 12 बजे तक ही पढ़ता था। ओके। 12 बजे भी लेट बोल रहा हूँ। तो और जब मॉर्निंग क्लास होती थी तो वही मॉर्निंग क्लास के बाद जाते ही तो नहीं पढ़ने बैठता था। आप लगाओ फिर अराउंड 4 बजे पढ़ने बैठा, फिर ओके। 7:30 तक पढ़ता था, फिर रात में अराउंड 10-11 बजे तक पढ़ लिया। तो सोते अ, कितने बजे थे? मैं सो जाता था 11:30 12 लेटेस्ट। ओके ओके। और और मेन जो आई थिंक मोस्ट लोगों को चाहिए होगा वो तो है कि जब क्लासेस बंद हो गई थी और सेल्फ स्टडी चल रहा था और कोई मेंस वेंस भी नहीं था, जब मेरा जस्ट रिवीजन शुरू हुआ था, हम्म। तो तब मेरा थोड़ा थोड़ा सा फिक्स हुआ था रूटीन कि मतलब सुबह 9 बजे तक पढ़ना शुरू कर देता था मैं। 12:30 तक पढ़ता था, जब 12:30 लंच होता है यहाँ पे, तो तब तक पढ़ता था। फिर तब मैं जनरली जाके रूम में जाके सो जाता था आफ्टरनून में कुछ देर तक। ओके ओके। फिर क्योंकि मेरे को काफी बेनिफिट लगता था कि मैं सो के उठता हूँ तो मैं केमिस्ट्री स्पेशली ज्यादा अच्छे से याद कर पाता हूँ। विच इज योर फेवरेट सब्जेक्ट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? 11th से पहले मैथ्स फेवरेट रहा मेरा हमेशा। फिर 11th के हम्म। स्टार्ट में फिजिक्स का मतलब काइनेमेटिक्स शुरू हुआ था, तो मेरे को उस टाइम काफी इंटरेस्टिंग लगने लग गई थी फिजिक्स। ओके। फिर काइनेमेटिक्स से क्या होता है, कुछ करना नहीं होता है, बस हो जाता है क्वेश्चन अपने आप। तो हम्म। बहुत इजी लगने लग गई थी, तो अपने आप थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। फिर केमिस्ट्री मेरा स्ट्रॉन्ग सूट बना अराउंड मानो 11th के एंड में से 12th के स्टार्ट में। इस टाइम में मेरे को केमिस्ट्री काफी अच्छी लगने लग गई थी, ओके। क्योंकि मेरा आईएनसीएचओ क्लियर हुआ था, तो मैं केमिस्ट्री को सीएसई गया था। तो उस टाइम में मैंने केमिस्ट्री काफी हायर लेवल पे पढ़ने का ट्राई किया था, तो ओके। उससे काफी इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो अगर अभी आप मार्क्स मानो तो अभी मेरे केमिस्ट्री में आ ही जाते हैं मार्क्स हमेशा। मैथ्स में सिली मिस्टेक्स आती है कभी कभी, बट केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हमेशा आ ही जाता ठीक है, तो यार ये बताओ, आपने ओलंपियाड्स वगैरह की प्रिपरेशन करी थी, तो वो कब से स्टार्ट करी थी? जैसे जेई के आपने बोला आपने 8th क्लास से स्टार्ट करी थी। है। ओलंपियाड मेरे को पता चला था कि ओलंपियाड एग्जिस्ट करता है 11th के मिडल में, अराउंड 11th के जुलाई में। ओके। तो मेरे को तो पता ही नहीं था आपको कोई ओलंपियाड मेडल कुछ होता वगैरह भी है। मिला है क्या? नहीं, कोई मेडल वगैरह इंटरनेशनल मिला मेडल है तो क्या? नहीं, इंटरनेशनल मेडल नहीं है। वही मेरे को, ओके। अरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ना शुरू ही नहीं किया था जब मैं उसी से गया। तो ओके। थोड़ा लगता है मेरे को भी कि थोड़ा जल्दी पढ़ने लग जाता तो शायद हो जाता, शायद क्या पक्का ही हो जाता। पर ठीक है, अब हो गया तो। Okay. So in your journey, what was the toughest subject you have faced? मैं आपको बताऊँ तो वही, जब मैंने जस्ट प्रिपरेशन शुरू की थी तो अराउंड 8th में या 9th के स्टार्ट में, तो मैथ्स Mm-hmm. मैथ मेरे से होती नहीं थी, स्पेशली अलजेब्रा वगैरह, पॉलिनॉमियल्स भी आसान चैप्टर है पर मेरे से होता Oh ही नहीं my था। God. तो मैंने बहुत ये बहुत एफर्ट डाला था, ऑनलाइन में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करता रहता था। तो उससे काफ़ी इम्प्रूव हो गया था। तो मैथ्स में से उसके बाद हमेशा ही होने लग जाती थी, मैथ्स सारे क्वेश्चन हो जाते थे। फिर अराउंड 12th के एंड में मेरे को फिजिक्स थोड़ी टफ लगने लग गई थी। मैग्नेटिज्म और ईएमआई सीएस हम्म। पार्ट में दिक्कत आने लग गई थी। पर फिर ये भी हैंडल कर लिया था मैंने रिवीजन के टाइम। केमिस्ट्री में कभी ओके कोई खास दिक्कत नहीं आई मुझे, केमिस्ट्री हमेशा। ओके। तो यार जनरली लोगों का मिथ होता है कि जो रैंकर्स होते हैं, टॉपर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं बचपन से ही। बट जैसे आपने बताया कि आपसे पॉलिनोमियल टाइप के क्वेश्चंस भी नहीं हो रहे थे, तो इसका क्या मतलब है कि जो आपने हार्ड वर्क किया है वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है किसी भी चीज़ को, या फिर आप बचपन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे? मे बी जितने बाकी लोग हैं उतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं था मैं कुछ लोग को जानता हूँ जो बचपन से ही मतलब वही ओलंपियाड में मेडल्स लाए हैं, पर उतना तो नहीं था मैं ओके कभी ओके। भी। पर डेफिनेटली मेरे को ये पता था कि मैं मेरे ये फील तो थी मुझे कि मैं बाकी स्कूल में जो बाकी लोग थे उनसे तो बेटर हूँ। ये मेरे को पक्का पता था। ओके तो डेफिनेट ओके। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ हद तक तो बोल सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं ओ पर। माय गॉड। तो पर ठीक है। हार्ड वर्क डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, पक्का मतलब कोई हार्ड वर्क के बिना कुछ नहीं कर सकता है। जिन लोग को मैं जानता हूँ जो ये बहुत तो है, अच्छे हैं, ये तो है, ये हाँ, तो है। जो बचपन से बिना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं मेरे आसपास, हम्म। वो भी बहुत हार्ड वर्क करके अभी जो है वो है। हार्ड वर्क के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। बट ओके। ये तो मैं बोलूंगा कि सिर्फ हार्ड वर्क करके आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी बहुत टैलेंटेड इंसान को हराने का। इन्फिन हार्ड वर्क से आपकी रीच इन्फिनिट नहीं हो जाती है।
एक लिमिट होती है हार्ड वर्क की भी। हम्म। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे बोलते हैं भाई हमारा फिफ्थ, तो इन जनरल आप मतलब ऑन एन एवरेज आप कितने घंटे सेल्फ स्टडी करते थे? जैसे मेंस के पहले मैं कभी टाइम नहीं किया था, हमेशा नॉर्मली पढ़ा था कि मतलब काम जितना मिलता है उतना ही कर लिया। मेंस के बाद इतने मतलब लोगों ने आपको, मतलब पूछना हाँ, शुरू किया, तो मेंस के बाद से थोड़ा ध्यान देना शुरू किया है मैंने। तो अराउंड 8 से 10 घंटे लगा हुआ, 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे सेल्फ स्टडी है ये? हाँ, क्लासेस नहीं होती आजकल, सिलेबस हो ओके गया। ओके ओके। तो जो भी जेई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कबीर 8 to 10 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी करते थे। तो यही है उनका सक्सेस का राज, जो आज उनका हाईएस्ट मार्क्स आए हैं और 100% लेकर आए हैं। तो यार कभी ये बताओ, जैसे जेई मेंस का रिजल्ट आया, ठीक है, उसके बाद बोलते हैं लोगों के दिन बदल जाते हैं, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ? दिन तो बदल गए, पर आई डोंट नो अच्छा हुआ उससे या नहीं। काफ़ी सारे अब तो कम हो गया है। अजय, ये कुछ 4-5 दिन बाद मेरा इंटरव्यू हो रहा है, काफ़ी टाइम से इंटरव्यू नहीं हुआ है। पर मेंस के जस्ट हाँ बाद हाँ तो हाँ। बहुत सारे इंटरव्यू चल रहे थे। टाइम ही नहीं मिल रहा था पढ़ने का, तो ओके इरिटेशन तो हो रही थी थोड़ी। पर ठीक है, अब ओके। हो गया है ठीक वापस, अब ठीक चल रहा मतलब तुम एज ए सेलिब्रिटी अपने आप को ट्रीट कर रहोगे रिजल्ट के बाद, इंटरव्यू पे इंटरव्यू, मीडिया के लोग आ रहे हैं, ऐसा समथिंग लाइक? है। मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आया। मैं जो मैंने पहला इंटरव्यू दिया था, तब मेरे को थोड़ा हाँ एक्साइटमेंट था हाँ। कि लाइफ में पहली बार कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट था मेरे को पहले इंटरव्यू में। पर उसके बाद से नहीं, मन नहीं किया मेरा कभी। ऐसे ठीक लगता है मुझे। ओके। जब मेरा मैं बात कर रहा हूँ ना, बात करने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती, कोई वीडियो बनाने में। हाँ पर जो मतलब न्यूज़पेपर रिपोर्टर है, कोई इंटरव्यू उसको देना है, कि वो खुद से फिर अपनी वर्डिंग में ऑनलाइन पब्लिश करेंगे, वो मेरे को हाँ पसंद नहीं हाँ, हाँ। वो तो मतलब ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, राइट? आता। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो अगर आपको कोचिंग और सेल्फ स्टडी, तो दोनों में क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? मेंस में आपका सेल्फ स्टडी से हो जाएगा मेरे को लगता है। कोचिंग मेन इम्पोर्टेंट तो सेल्फ है। स्टडी से हो जाएगा। हाँ, पर क्योंकि मेंस एक में आपको राइट डायरेक्शन देती है। यस, कोचिंग जे एडवांस पर मेरे को नहीं लगता कोचिंग के बिना पॉसिबल है। कोचिंग बहुत कोचिंग कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है एडवांस में तो। मेंस में भी अनलेस आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, तो आपके कोचिंग के बिना मेरे को नहीं लगता 200 के ऊपर तो जाएँगे। यस कोचिंग यस 200 के यस। ऊपर जाने तो कोचिंग मस्ट है। क्योंकि ओके। वही एग्ज़ैक्टली जो आपने कहा, डायरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ना है किस टाइम पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर जैसे मैंने बोला आप घर पे खुद से फिज़िक्स के चैप्टर कर दोगे, मैथ्स चैप्टर कर दोगे, तो सिलेबस कवर हो जाएगा, पर कभी भी वो कॉन्फिडेंस वाली फील नहीं आती है। कोचिंग में एक सेट पैटर्न से पढ़ना, टेस्ट सीरीज़ देना, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उसी से फिर मार्क्स बढ़ते हैं। ओके, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपने जे की जो टेस्ट सीरीज भी दी होंगी, तो आपने कितने इयर्स के पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व किए थे, और टेस्ट सीरीज कितनी दी थी आपने, और कितनी अ, इंपॉर्टेंट होती है? व्हाइल स्टडीइंग, जैसे सिलेबस कवर हो रहा था जिस टाइम पे, तब तो हमने आई थिंक अच्छा, सिलेबस 2025 आपका कंप्लीट कब हो गया था, यहाँ से शुरू करते हैं। सिलेबस मेरा कंप्लीट सितंबर के स्टार्ट में हो गया। ओके। तो तो उसके आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट था वो जनवरी में था, बट आपके सितंबर 2025 में सिलेबस कंप्लीट हो गया था। उसके बाद यहाँ एलन में एक राउंड ऑफ रिवीजन होता है, कि ओके। पूरा सिलेबस रिवाइज होता है, हर हफ्ते टेस्ट होता है, हर हफ्ते हर सब्जेक्ट के 2-2 चैप्टर, 2-2 3 चैप्टर आते हैं। फिर उसके बाद स्कोर होता है। स्कोर थोड़ा-सा मेंस टारगेटेड होता है, क्योंकि स्कोर दिसंबर में शुरू होता है। तो ओके। उसमें स्टार्टिंग में कुछ-कुछ एडवांस के पेपर होते हैं, जस्ट प्रैक्टिस मेंटेन करने के लिए। और हम्म। फिर लाइन से काफ़ी सारे मेंस के पेपर होते हैं। अ, फिर फाइनली फाइनली हमें वो पेपर देने थे, प्रीवियस ईयर पेपर्स। अ, ओके तो हमने सारे 2025 के पेपर दिए थे मेंस के लिए, और जो भी उसके पहले के पीवाईक्यू थे, वो सारे व्हाइल कवरिंग सिलेबस ही कवर हो गए। हाँ, 2022, 2023, 2024 इन 3 साल के पीवाईक्यू सारे हमने वापस भी किए थे। 2 बार किए थे। ओके। ओके ओके। एक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जैसे मैंने काफ़ी सारी रील्स देखी हैं, जो जेई रैंकर्स होता है जब वो निकल रहा होता है तो काफ़ी सारी लड़कियों के प्रपोजल आ रहे होते हैं। तो क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, वैलेंटाइन वीक्स में आपको प्रपोजल आए हो कि आपने, आपका तो 300 और 300 है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बिल्कुल भी नहीं, एब्सोल्युटली नहीं।
मैंने खुद भी अवॉइड किया था, पता है, ऑनलाइन जाना व्हाट्सोएवर। हम्म। मतलब कोई भी सोशल मीडिया पे अपना कोई भी पोस्ट कुछ भी नहीं देखा मैंने, क्योंकि पता था मैं देखूंगा अच्छा तो मेरा अच्छा। दिमाग डाइवर्ट ही होगा, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा किया आपने। बिल्कुल भी कुछ नहीं देखा मैं। तो यार एक और क्वेश्चन है, जो आप लोग के रिजल्ट आने के बाद काफी सारे आपके फ्रेंड्स लोग को ट्रोल किया गया कि मतलब बिल्कुल रोबोट है, लोग डांस नहीं करना जानते हैं, तो आप उन पे क्या डांस तो कहना मुझे भी नहीं आता चाहोगे? है। डांस तो मैं अब, अरे मेरे को इतना बुरा लग रहा था फिर डांस करवा दिया। मैं ट्राई कर रहा था कोने में जाके छुप जाऊं, बिल्कुल मजा नहीं आया था। पर नहीं, आप मतलब आई गेस थोड़ा कैमरा पे शाय बोल सकते हो आप बाकी लोगों को। हाँ वैसे वही रियल लाइफ मतलब, में तो अच्छे मतलब अच्छे दोस्त हैं। मुझे भी ऐसा लगता है कि वो लोग इतना पढ़ रहे हैं और एकदम से मीडिया ऐसे आ जाती है, तो वो लोग भी थोड़ा पैनिक हो जाते हैं ना, उनका नहीं कर सकते भाई डांस। और डांस करने थोड़ी आए हैं, हाँ ऑब्वियसली पढ़ने आए हैं, तो किसी का नहीं आता किसी को, तुम अब सबका थोड़ी कि जो जेई कर रहा है वो डांस भी जानता ही होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। हाँ बिल्कुल। डांस तो क्रिप्टोनाइट है मेरा, बचपन से डांस हेट किया मैंने। ओके। बट आईआईटी बॉम्बे में काफी सारे कल्चरल एक्टिविटीज होते हैं, वहाँ पे डांस जरूर ही वगैरह भी रहूंगा होता है। मैं। अरे मैंने तो क्या सोच आप लिया ज्वाइन आईआईटी बॉम्बे करोगे? जाके बस कुछ नहीं करना है, फुटबॉल खेलना है, बॉडी बनानी है, और कुछ मतलब गिटार विटार बजाना है। गिटार थोड़ा सा बजाना आता है मुझे, पर थोड़ा उसमें अच्छा, बेटर आता है होगा। आपको गिटार बजाना? थोड़ा सा। ओके 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 ओके। चलो ऑल द बेस्ट एंड मचाओ यार एडवांस में, और आईआईटी बॉम्बे आओ अच्छे से।